अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट बेल्जियम में पढ़ना चाहते हैं, बेल्जियम में बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं। तो बेल्जियम आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी होती हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन और स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, और इसके अलावा इसके कौन कौन से गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें समझ आ जाएंगी कि किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर आप बेल्जियम में पढ़ना चाहते हैं, अगर हम इसके स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें जो इसमें आपको तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट स्कॉलरशिप होता है जो कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए होता है या ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए होता है, जो कि VLIRUOS स्कॉलरशिप होता है, जो कि फ्लेमिश यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है। जिसमें अगर आप बेनिफिट्स की बात करें, इसमें आपकी ट्यूशन भी बिल्कुल फ्री होती है, उसके साथ आपको मंथली अलाउंसेस भी फ्री में दिए जाते हैं, और आपकी एकोमोडेशन मीन के वहाँ की रिहाइश, वहाँ पे रहना भी आपको बिल्कुल फ्री होगा, और आपकी इंश्योरेंस भी बिल्कुल फ्री में आपको दी जाती है। इसके अलावा आपके जो इंटरनेशनल ट्रैवल कॉस्ट होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इनकेस अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, इस स्कॉलरशिप में आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो अगर हम बात करें जी इसकी एलिजिबिलिटी की, इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट या डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। उसके लिए स्टूडेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास एकेडमिक एक्सीलेंस अच्छा हो और मोटिवेशन भी आपकी अच्छी हो, मतलब कि फ्यूचर प्लान आपके सही हो। उसके बाद स्टूडेंट, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट वन है QU11 यूनिवर्सिटी, फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ एनवर्प, और दूसरी है गैंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज ब्रुसेल है, फिर आपकी हैसट यूनिवर्सिटी है। तो ये जो है ना 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको अंडर इस स्कॉलरशिप VLIR स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो अगर आप इसकी अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट इसकी डेडलाइन वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करें, न्यू ब्राउजर पर जाके इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एडमिशन एप्लीकेशन का सेक्शन मिल जाता है, इस पे जाए और यहाँ से आपको जो है ना एडमिशन और एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपने अप्लाई किस तरह करनी है, फ्लैमिश डिग्री होल्डर हो गए या डच डिग्री होल्डर हो गए, उसके अलावा अदर कंट्री जो यूरोपियन है, नॉन यूरोपियन है, इसके अलावा जो भी जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसी सेक्शन पे आके अपनी एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप नॉन यूरोपियन है तो आपने सिंपली अप्लाई एज नॉन फ्लैमिश डिग्री पे क्लिक करना है। जिस कोर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, बैचलर में करना है तो फर्स्ट वन, मास्टर में करना है तो सेकंड वन। सिंपली आपने क्या करना है, प्रिपेयर योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना प्रोग्राम चूज करना है, ठीक है जी। प्रोग्राम चूज करने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट करनी है। रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद आपने एप्लीकेशन विंडो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फिलअप करनी है। उसके बाद जो उसकी ट्यूशन फीस होती है या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आपको वो ऑफर कर रही है, वो देखने के बाद आपने अपनी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो करेक्ट करके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है जी। अब जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, सेम इसी प्रोसीजर के थ्रू आप फॉलो करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये स्टेप्स भी नीचे आपको गिवन है। इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं एप्लीकेशन की, वो भी यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अगर आप उनका जो वेबिनार होता है इन्फॉर्मेशन का कोई लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या करना है, अप्लाई करने के सिंपल स्टूडेंट थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो लॉग इन टू द एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। लेकिन आपने फर्स्ट में अप्लाई करना है तो आपने क्रिएट एन अकाउंट फॉर वेब एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। पहले आपने इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, अब ये कुछ वेबसाइट का इशू चल रहा है, होप सो एज सुन एज पॉसिबल इसकी करेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है वो लॉगिन करेंगे, लेकिन आपने इसी सेक्शन पे आके अपना अकाउंट जो है ना फिलअप करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है इस पेज को। पेज करने के बाद इसी पोर्टल पे आके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, ठीक है जी, इसी पोर्टल पे। उसके बाद स्टूडेंट कौन सा स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी एनवर्प। अब अगर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद सेम उसी प्रोसीजर के थ्रू न्यू वेब पे जाओ, ओपन करो। ओपन करने के बाद इंटरनेशनल डिग्री स्टूडेंट, क्योंकि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है, इंटरनेशनल वाले सेक्शन में जाना है आपने। उस पर जाने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल को किस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप किस में इंटरेस्टेड हैं, आपने यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, उसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लिया है, फिर आपने एडमिशन और इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करनी होती है, ठीक है जी। उसके अलावा ड्यूरिंग आपने अराइवल किस तरह करनी है, यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेशन कौन से होंगी, फैसिलिटीज़ कौन सी होंगी, एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाता है। आप इसको विजिट कर लेंगे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए क्या है, सिंपल
एनरोलमेंट पे क्लिक करो और उस पे यहाँ पे देखो जी एडमिशन पे क्लिक करना है। अगेन एडमिशन पे क्लिक करोगे, किस सेक्शन में आप पे करना चाहते हैं, बैचलर में करना चाहते हो बैचलर सेक्शन। उसके अलावा अप्लाई करना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट करनी है। आर यू रेडी टू स्टार्ट, हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई। सिंपल, अगर आप व्हेन टू अप्लाई में क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको स्केड्यूल मिल जाएगा, किसकी लास्ट डेट टू अप्लाई कितनी है, इसका स्केड्यूल क्या होगा। यहाँ पे देखे जी आपने अप्लाई करनी है 1 जून बिफोर 25 जुलाई, मतलब कि 1 जुलाई 2025 से पहले पहले आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। यहाँ पे आप स्केड्यूल देख लेंगे। उसके बाद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आर यू रेडी टू स्टार्ट उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने अपने कोर्स की सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टार्ड इन इंग्लिश पे क्लिक करना है कि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ना चाहता हूँ। इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपने देख लेनी है कि कौन कौन सी इसकी यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है। आपका यहाँ पे एज अगर आपके पास है पड़ा तो वो भी यहाँ पे यूज हो सकता है, लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश स्पीकिंग कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, उनको ये प्रोवाइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो स्टूडेंट जिनके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट है उनको भी एग्जम्पशन है, इनकेस उनकी जो लास्ट डिग्री क्वालिफिकेशन उनको जो है ना इंग्लिश में पढ़ाई गई थी। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हाउ टू एनरोल का प्रोसीजर क्या है, हाउ टू एनरोल पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करना है। एडमिशन पे अगेन आपने क्लिक किया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे पहले तो यहाँ पे आप स्टडी गाइड देख लेंगे। स्टडी गाइड देख लेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो इसका स्टेप्स है या फॉलो अप जो स्टेप्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इंटरनेशनल डिग्री स्टूडेंट पे क्लिक करना है। इंटरनेशनल डिग्री स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद सेम आप उसी पोर्टल पे आ जाएंगे जो पोर्टल आपने शुरू में ओपन किया था। ठीक है जी। अब यहाँ में प्री डिपार्चर हो गया या एडमिशन हो गया, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे इसी सेक्शन पे अप्लाई करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन इस सेक्शन में आपको जो है एक और इन्फॉर्मेशन मैंने बतानी थी, वो बतानी थी स्कॉलरशिप की। सिंपली आपने स्कॉलरशिप सेक्शन पे क्लिक करना है और जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है वो स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे देखिए, एक तो है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, दूसरा एक्सटर्नल फंडिंग में आपको प्रोवाइड की जाती है। वो कौन कौन सी एक्सटर्नल फंडिंग है उसमें देखें, यहाँ पे देख सकते हैं आगा खान फाउंडेशन, बैफर्ड फेलोशिप, इनेबल हो गया, फेडरल स्टूडेंट एड हो गया। यहाँ पे मीन के मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपको स्कॉलरशिप के माध्यम में प्रोवाइड की जाती है अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं बेल्जियम स्कॉलरशिप के लिए। अब चलते हैं एप्लीकेशन सबमिशन की तरफ कि किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। आपने क्या करना है, उसी सेक्शन पे एडमिशन पे क्लिक करोगे। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद जिस कोर्स में आप अप्लाई करोगे वो सिलेक्शन करोगे। उसके बाद क्या करना है, हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपने सेकंड वन पे क्लिक करना है, स्टार्ट योर एप्लीकेशन हेयर एडमिशन प्रोसीजर, इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स होंगे जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपने ये लाजमी कंपल्सरी पढ़ लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ से अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर या सबमिशन का तरीका जो होता है ना वो आपने यहाँ पे सबमिट करना है। अब यहाँ पे हमारा पोर्टल जो है ना ओपन हो रहा है। सिंपल है, क्या चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, एप्लीकेशन डिटेल है, पर्सन डिटेल्स है, एजुकेशन डिटेल्स है, यूनिवर्सिटी का जो स्टडी डिटेल्स है वो ऐड करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या डिक्लेरेशन है। ये तमाम तो चीज़ें आपने फिलअप करके इसी यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी होगी। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, ज्ञान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे सेम इसी को आपने कॉपी करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे स्लाइड कर लेना, हाउ टू सबमिट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन का मेथड मिल जाएगा, यहाँ से आपने अपना कोर्स और डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। स्टार्ट द ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे लगता है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर बाय क्रिएट एन अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से आपने अकाउंट रजिस्टर करना है और अपने एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करनी है। तो ये यूनिवर्सिटी, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी होगी जी ब्रुसेल्स यूनिवर्सिटी। इसको आपने यहाँ पे अगेन आके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आपने ओपन करना है। सेम जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया उनको फॉलो करके आपने यहाँ पे भी अपना स्पेसिफिक कोर्स जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी में आपने आके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आ जाती है कि हैसल यूनिवर्सिटी, इस पर आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन इसी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे। अब यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, स्टडी प्रोग्राम कौन कौन से हैं, एडमिशन और एनरोलमेंट क्या होगा, ट्यूशन फीसेस क्या होंगी। आपने यहाँ पे आके सारी ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है। एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, सिंपल यहाँ पे देखा जी एप्लीकेशन प्रोसेस पे आपने क्लिक करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन किस तरह होती है। वो यहाँ पे आपने क्या है, पहले अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करो, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम चूज कर लिया, चूज करने के बाद आपने डेडलाइन सिलेक्ट करनी है कि डेडलाइन इसकी कितनी कितनी है, ये कोर्सेज की डिटेल है। फिर आपने
एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करनी है कि आप एलिजिबल भी हो कि नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट योर एप्लीकेशन, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है जो कि इसकी कम्प्लीटली ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने इसके ऑनलाइन पोर्टल पर एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, जो कि यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिया हुआ है स्टार्ट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अगेन अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जिस भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन नहीं होता तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रिफ्रेश करके इसको दोबारा से ओपन कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट इसकी डेडलाइन वेरी करती है, ठीक है जी, जैसा कि वहाँ पे 1 जून भी थी। अब यहाँ पे स्टूडेंट दूसरे स्कॉलरशिप का नेम है, उस स्कॉलरशिप का नेम है जी ARES स्कॉलरशिप, ARES स्कॉलरशिप, जो कि रिसर्च और हायर एजुकेशन के लिए होता है। ये मास्टर और कंटिन्यू एजुकेशन कोर्सेज के लिए होता है, जिसमें ट्यूशन फी फ्री होती है। माना आपको 1200 यूरो दिए जाते हैं, वापसी की टिकट भी दी जाती है, इंश्योरेंस और आपको रिहाइश भी दी जाती है। इसमें जो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। मैक्सिमम एज जो है ना मास्टर के लिए 40 है और जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उनकी 45 है। इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई है अप्रॉक्सीमेट जनवरी होती है हर साल की। उसके बाद जो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आ जाता है ज्वाइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम। अगर आप ज्वाइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मास्टर कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फुल ट्यूशन फी फ्री होती है। 1400 यूरो आपको मंथली अलाउंस दिए जाते हैं, ट्रैवल अलाउंस दिए जाते हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको दी जाती है और उसके अलावा वीज़ा और इंश्योरेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ना स्टूडेंट जो अप्लाई करेगा उसका एकेडमिक एक्सीलेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिसकी अच्छी होगी उनको सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ बेल्जियन है ना यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टनर है, उसमें यूनिवर्सिटी फर्स्ट वन यहाँ पे देख सकते हैं ब्रॉक्सल, KU11, उसके अलावा जैम यूनिवर्सिटी और लीग यूनिवर्सिटी। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसी के अंडर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेम जैसे मैंने प्रीवियसली कहा, यूनिवर्सिटी पे जाओ, विजिट करो, विजिट करने के बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि फुली फंडेड होता है। इसमें अप्रॉक्सीमेट हर चीज़ आपकी कवर की जाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपको ये प्रोवाइड करता है। हर कंट्री एक आपको बिल्ट इन फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे लिस्टेड है। पब्लिक हेल्थ हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इंजीनियरिंग और मोर हो गया। उसके अलावा अगर आप इसकी बेनिफिट्स की बात करें, इसमें ट्यूशन फी फ्री है, मंथली अलाउंस फ्री है, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है और वहाँ पे आपका रिहाइश भी फ्री है। एप्लीकेशन टाइमलाइन नवंबर टू फरवरी होता है हर साल। उसके अलावा जो इसकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, जो कि अपने हर यूनिवर्सिटी का अपना भी स्कॉलरशिप होता है जिसको हम रीजनल स्कॉलरशिप कहते हैं, उसकी भी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इन यूनिवर्सिटीज़ को आप विजिट करके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जाता है बेसिक क्राइटेरिया, क्या आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, प्रीवियस मोस्ट रेलिवेंट आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस होने चाहिए, मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट पर्पस होने चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लाइक टोफेल, IELTS या डेल, कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। फिर उसके बाद आपके पास पासपोर्ट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से हैं, आपके ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज होगी, अपडेटेड CV या रिज्यूम हो गया, स्टेटमेंट पर्पस और मोटिवेशन लेटर हो गया, 2 लेटर रिकमेंडेशन, पासपोर्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, रिसर्च प्रपोजल फॉर PhD, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो उनके लिए स्टूडेंट होता है जो आर्ट्स और डिज़ाइन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप इसी कंट्री को चूज़ करते हैं, इसमें मोस्ट जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क के थ्रू अटैच, इसमें वो यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड हैं। इसमें लिविंग की कास्ट अफोर्डेबल है रिलेटेड टू अदर अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज़ में। उसके अलावा आपको ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी करता है जो कि आपको फुल एकेडमिक प्रोवाइड करता है, सपोर्ट और लिविंग एक्सपेंसेस भी आपको देता है, जो कि ये यूरोप के हार्ट में मौजूद है। ठीक है जी, आइडियल फॉर ट्रैवलिंग है, नेटवर्किंग है और इसमें जो हाई चांस ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो कि यूरोपियन रीजन में, वो आपको ये प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन का मेथड क्या होता है, अगेन मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आपने अपनी मर्जी का स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है अपनी चॉइस के मुताबिक, उसकी डेडलाइन और एलिजिबिलिटी आपने चेक कर दिया, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के बाद उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने बनवाने हैं, जैसे ऑल एकेडमिक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि होते हैं। फिर आपने बिफोर डेडलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फिर अगर उसका इंटरव्यू होगा तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए अपियर होना पड़ेगा। अगर इंटरव्यू नहीं होता तो आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होनी, आपको डायरेक्ट जो ऑफर लेटर होगा वो रिसीव होगा और वीज़ा की इंस्ट्रक्शन भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि किस तरह से आपने वीज़ा की इंस्ट्रक्शन जो है ना वो फॉलो अप करनी है। मजीद अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं किसी भी स्कॉलरशिप की कंट्री में जो कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज करता है, अगर आप उसकी सर्विसेज लेना चाहते हैं जिसमें पोर्टफोलियो एवोल्यूशन हो गया, यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन होगी, SOP या CV राइटिंग होगी,
वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन या स्कॉलरशिप गाइडेंस, कोई भी चीज़ आप यूनिवर्सिटी सबमिशन या स्कॉलरशिप सबमिशन की सर्विस लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपने क्लिक करना तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ओपन हो जाएगा, या यहाँ पे आपको ग्रीन व्हाट्सएप आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, जिस पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे पेड सर्विस लेने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए खुद अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया। यूनिवर्सिटी विजिट करो, स्कॉलरशिप विजिट करो, जाके इंटरनेशनल सेक्शन में जाओ और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो। तो ये आज की वीडियो फॉर बेल्जियम, वो स्टूडेंट जो बेल्जियम में पढ़ना चाहते हैं तो ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इस स्कॉलरशिप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।